जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां जीते कोई भी हारे कोई भी, एक काम जो पीएम मोदी ने किया, वो काम जो कोई दशकों तक नहीं कर पाया, वो हुआ है कश्मीर में। और वो काम यह है कि वहां भर भर के वोट पड़ रहे हैं। किसके लिए पड़ रहे हैं ये तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हो सकता है नरेंद्र मोदी को वोट ना भी दे रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट लेकर ही काम करेंगे ऐसी सोच से चलते नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर को ऐसी बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया, ये तो पब्लिक देख रही है ना कि वहां लोग बेखौफ होकर वोट डालने निकल रहे हैं, वोट मांगने निकल रहे हैं। जहां पहले आतंकवादियों और अलगाववादियों के डर से इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया जाता था, वहां वोट देने के लिए लंबी लंबी लाइन दिख रही है। तो ये तो बदल दिया ना नरेंद्र मोदी ने। आप खुद देखिए पहले चरण में क्या हुआ था और आज दूसरे चरण की वोटिंग में भी वही तस्वीर दिखी है। जबरदस्त बंपर वोटिंग हुई है कश्मीर में। पहले चरण में उन इलाकों में वोटिंग हुई थी जो अलगाववाद और आतंकवाद से प्रभावित थे। दूसरे चरण में उन इलाकों में वोटिंग हुई है जो बॉर्डर के करीब है। लेकिन दोनों ही चरण की चुनौतियों को पार कर लिया कश्मीर ने और जबरदस्त वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें बॉर्डर एरिया में जहां पहले बम और गोले बरसते थे, वहां वोट बरस रहे हैं। यहां तक कि उन इलाकों में वोट पड़े जहां से एलओसी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जो पाकिस्तान कश्मीर हमारा है का सपना देख रहा है, वो आज कश्मीर में लोगों को वोट देते हुए 1 किलोमीटर दूर से ऐसे दूरबीन से देखता होगा, कहता अरे यार ये तो वोट देने चले गए सब। एक बार सुनिए कश्मीर के वोटर्स क्या कह रहे हैं इस बार, फिर आपको बताऊंगा कि कश्मीर चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और उनके गठबंधन को लेकर कहा है अपनी बात। मैम मिलिटेंसी तो हमारे लिए हमेशा से इशू रहा ही है, क्योंकि आपने देखा कि एलओसी हमारे बहुत पास है और जहां लोगों ने बहुत सफ़र किया है। सिक्योरिटी अभी तक अच्छे रहा है, जो हमारा पोलिंग हो गया कम से कम 50% हो गया, तो अभी अच्छा ही चल रहा है। मैम हमने वोट सबने डालना है, लेकिन हमने इस बार डेवलपमेंट पे डालना है, विकास पे डालना है। क्योंकि ये जो एक फेंस लगी हुई है, फेंस से बाहर है और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान है जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा। फेंस के उस पार है, सामने आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है। और ये जो लास्ट गांव में, ये मकड़ी गांव में जो ये पोलिंग स्टेशन 5 है, और यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से वोटरों में उत्साह है। मेरे जैसे बुजुर्ग 75-80 साल के भी अपने आकर वोट डाल रहे हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं कि 10 साल के बाद हमें ये राहत मिली है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसमें कश्मीर का श्रीनगर है, बडगाम है, गांदरबल है। इसके अलावा जम्मू के रियासी, पुंछ और राजौरी इलाके में वोटिंग हो रही है। 26 सीटों में से 6 ऐसी विधानसभाएं हैं जो बॉर्डर एरिया से लगी हुई हैं। इसमें नौशेरा है, मेंढर है, पुंछ हवेली है, थनमंडी है, राजौरी है और गांदरबल है। दूसरे चरण में अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है कश्मीर में। पहले चरण में जो बंपर वोटिंग हुई थी उसने तो 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 साल पहले जैसी वोटिंग कश्मीर में हुई थी वैसे अब नरेंद्र मोदी के राज में वहां जो 370 हटने के बाद स्थितियां बनी है उसमें हुई। दूसरे चरण में उमर अब्दुल्ला जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उन दोनों सीट पर भी वोट पड़े। दूसरे चरण में 5 पूर्व मंत्री और 10 पूर्व विधायक भी मैदान में हैं। इस चरण में नौशेरा सीट से बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना भी मैदान में उतरे हुए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई, दूसरी तरफ आज जम्मू में राहुल गांधी ने रैली की। लेकिन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे थे, पीएम मोदी और अमित शाह ने पहले ही उस मुद्दे की हवा निकाल दी। राहुल गांधी ने जब कश्मीर में पहली रैली की थी तो बड़े जोर शोर से स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे थे कि हम कश्मीर को स्टेटहुड का मुद्दा देंगे। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने कहा कि भाई काहे का स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ये हम तो पहले ही लागू करने का वादा किए हुए कि हम बनाएंगे राज्य। इससे पहले राहुल गांधी का यह दाव कमजोर पड़ गया। आज जब उन्होंने जम्मू में रैली की तो वो स्टेटहुड के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आए। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि वो कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएंगे, अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने स्टेटहुड नहीं दिया तो उनकी इंडी गठबंधन सड़क पर उतर जाएगी। एक बार आज जम्मू में रैली करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए, फिर हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने कैसे कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दिया है वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना
तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी अच्छी बात है। वो ये तो कम से कम पब्लिक को बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि अभी तक जो 370 वापस लाने की बातें कर रहे थे उसको छोड़कर जो स्टेटहुड की बात थी वो भी वहां जो सरकार बनाएगी वो नहीं कर सकती। भाई 370 राज्य की सरकार थोड़ी वापस लाएगी, स्टेटहुड राज्य की सरकार थोड़ी वापस लाएगी, वो तो केंद्र करेगा, वो तो लोकसभा से होगा, वहां विपक्ष में। तो ये तो मान रहे हैं कि भाई अभी सरकार बना भी लेंगे जम्मू कश्मीर में तो नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अभी इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली, हम कर देंगे। कहां की बात कर रहे हैं? केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार अभी बनने वाली है, कहां से बन रही है? राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में उनके गठबंधन की सरकार बन भी गई तो वो राज्य को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिला सकते। यह काम संसद से होना है। राहुल गांधी के सामने दिक्कत यह भी है कि जम्मू कश्मीर में उनके पास पीएम मोदी को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। पहले के चुनाव में आतंकवाद, अलगाववाद जैसे मुद्दे हावी होते थे, लेकिन मोदी सरकार में आतंकवाद और अलगाववादियों की दुकान बंद हो गई। अब राहुल गांधी को कोई बड़ा मुद्दा मिल नहीं रहा। विकास हुआ ये तो सामने दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी अंबानी अडानी करने लग गए। सुनिए एक बार। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? पब्लिक तो ये पूछ रही है सर कि आपका यही वाला कैसेट कब तक चलेगा कि हर चीज में अडानी अंबानी करना है? ये कब तक चलेगा बॉस? नहीं दे रही है पब्लिक आपको इस पे वोट। कब तक ये कैसेट घिसते रहिएगा? कहां कैसेट में से आवाज आने लगी है। सीडी वाला वक्त चल रहा है भाई। सीडी भी नहीं, अब तो लोग जो है वो पॉडकास्ट सुनते हैं और ऑनलाइन सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा तो आर्टिकल 370 का है, लेकिन राहुल गांधी के सामने परेशानी यह है कि वो इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन कर नहीं सकते। मोदी सरकार की तारीफ हो जाएगी, सहयोगी नाराज हो जाएंगे। 370 बहाली का वादा कर नहीं सकते, इससे नेशनल लेवल पर राष्ट्रवाद पर कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस की इस चुप्पी का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है और पाकिस्तान भी उठा रहा है। इसलिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें, यही बड़ी परेशानी है। लेकिन पीएम मोदी के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना उनके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन है। दिमाग में क्लियर था 370 हटाना है, हटा दिया। वो पहले ही कह चुके हैं कि 370 की वापसी अब नहीं हो सकती भाई, खत्म खेल है 370। राहुल गांधी 370 का नाम तक नहीं ले पा रहे। पीएम मोदी तो स्मार्ट तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा के चुनाव को भी 370 से कनेक्ट कर दिया। आज हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने रैली की और कहा कि हरियाणा तो वो धरती है जिसकी वीर संतानें सेना में शामिल होकर जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा के जवानों पर फेंके जाते थे, लेकिन अब कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है तो हरियाणा की माताएं भी खुश हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके साथी 370 की वापसी चाहते हैं। सुनिए पीएम को। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। 370 को लेकर भले ही कितना भी एजेंडा चलाया जाए, लेकिन सच ये है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बदले और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है उससे पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खूब माहौल बनाया था।
लेकिन आज जब कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है तो दुनिया यह जान रही है कि कश्मीर को लेकर कौन झूठा एजेंडा चला रहा था। जम्मू कश्मीर में किस तरह वोटिंग हो रही है, इसे देखने के लिए 16 देशों के डिप्लोमेट श्रीनगर पहुंचे। वोटिंग प्रक्रिया को देखकर ज्यादा डिप्लोमेट चुनावी प्रक्रिया को से खुश थे। इन डिप्लोमेट्स में अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर जैसे देशों के अधिकारी शामिल रहे। श्रीनगर से एक रिपोर्ट देखिए। डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन इस वक्त डल लेक में है और मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये डेलीगेशन आज सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथ्स का विजिट कर रहे हैं और जो वोटिंग हो रही है उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इस समय डल लेक में है। फ्लोटिंग मार्केट में जो फ्लोटिंग पोलिंग बूथ्स लगे हैं वहां उनका जायजा लेने के लिए सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं और इनके जो 16 देश है वहाँ उनके जो डिप्लोमेट्स है, खासतौर पर अमेरिका और रशिया के डिप्लोमेट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ डल लेक के अंदर जो फ्लोटिंग पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जायजा लेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और क्या स्थिति है। यानी जम्मू कश्मीर, जो सोच नहीं सकते थे लोग कि कश्मीर में ऐसा दिन भी आएगा कि इतने निष्पक्ष चुनाव होंगे, वो हो रहा है। अब इन चुनावों में वोटर चुनावी या सियासी जो फायदे होता है उसका फल किसको देगा, उसका प्रसाद किसको बांटेगा, ये तो कह नहीं सकते।